एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक जैसे कि आपने देख ही लिया है कि हम आज थोड़ा सा धनतेरस के बारे में बात करना चाहेंगे। जो लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं उनके लिए पूजा विधि, और जो लोग नहीं मनाते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, उनके लिए डेस्टिनी है, उसके सितारे क्या कहते हैं। क्योंकि इन 3 दिनों को हम माँ लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं। और आप फाइनेंस कह लीजिए, मनी कह लीजिए, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के बिना आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस बहुत मुश्किल है। और ऐसे में अगर धन कुबेर जी का साथ मिल जाए, धन कुबेर जिनको धन का राजा कहा जाता है, उनका आपको साथ मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो जीवन में उन्नति निश्चित है। अब इनको सही तरीके से, रीडिंग से पहले आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इनकी पूजा कैसे करनी है, इनको आपकी डेस्टिनी, आपके सितारे क्या कहते हैं। धनतेरस पर हम थोड़ा सा डिले करेंगे और थोड़ा सा पूजा पाठ के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें लेके आनी हैं। आप कौड़ियाँ ले आइए। सफ़ेद कौड़ी ला सकते हैं, हल्की सी पीली आती है वो कौड़ी ला सकते हैं। इस दिन आप झाड़ू ज़रूर खरीदें, धनिया ज़रूर खरीदें, और अगर आप खरीद सकते हैं तो एक चांदी का सिक्का ज़रूर खरीदें, है ना। ये तो बिल्कुल कंपल्सरी चीज़ें हैं। जो आप, अगर आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद सकते हैं तो आपके घर में अगर पहले से कोई चांदी का सिक्का, चांदी का टुकड़ा, चांदी का छल्ला रखा हुआ है, उसको आप ले लें। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले तो अगर झाड़ू आप जब सुबह खरीद के ला रहे हैं तो उसको अगर आप लक्ष्मी जी के पैर अपने घर में लगाते हैं तो कोशिश करें वो भी आज धनतेरस के दिन ही ले आएं, और आज ही माता लक्ष्मी का आह्वान भी करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको करना क्या है। आपको एक चौकी आसन, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, और उनका एक स्थान निश्चित करें। और अ, और अगर आपके पास धन्वंतरी जी की फ़ोटो, जिनको हम धन कुबेर जी कहते हैं, मेरे पास ये छोटे से धन कुबेर हैं, धन्वंतरी जी हैं। आज की रीडिंग के लिए मैंने इनको यहाँ पे आमंत्रित कर लिया है, और मेरे वीवर्स को ये ब्लेसिंग्स देंगे, मेरे वीवर्स को ये आशीर्वाद देंगे, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनाएंगे। अगर नहीं है तो एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें लंबी बाती लगाइएगा, गोल बाती मत लगाइए। गोल बाती हमारे फाइनेंस को कहीं ना कहीं, अगर हम घर में लगाते हैं तो नेगेटिव करती है, ठीक है। तो गोल बाती नहीं लगानी है, लंबी बाती लगा लीजिए। स्वास्तिक बना लिया, दीपक को तिलक कर दिया। अब वो जो आपने सिक्का लिया है, कॉइन लिया है, उसको धन्वंतरी जी को अर्पित कर दीजिए, उनके पास रख दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक 1 रुपये का सिक्का लेना है, जो आपका नॉर्मल कॉइन होते हैं हम, है ना, जो हम रुपए पैसे में इस्तेमाल करते हैं, वो उस दीपक में डाल देना है ना। और इसके बाद धन्वंतरी जी का मंत्र आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैं प्रोनाउंस करूँगी तो हो सकता है बहुत सारे लोग समझ ना पाएँ, लेकिन अगर समझ पा रहे हैं तो मैं अभी इसको मंत्र पढ़ के आपको बता रही हूँ। ओम धन धन्वंतरे नमः। इसके आप 108 यानी कि एक माला, अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है, अगर आपके पास क्रिस्टल की माला है, या आपके पास कैसी भी माला है, इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें। ओम धन धन्वंतरे नमः। हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए। घर के सभी लोग बैठ के अगर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो घर में आप जो भी टाइम है पूजा का, उस पे आप पूजा करें। भगवान धन्वंतरी की कृपा धनतेरस पर। धनतेरस का असली अर्थ क्या है? धन 13 गुना, है ना, 13 गुना आपका धन होगा। तो धनतेरस के दिन आप ये काम ज़रूर करें। अब हम धनिया लेके आते हैं, तो जो हम धनिया लाए हैं उसको हमें दिवाली की रात तक कैरी करना है, माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। उसके बाद हम उसमें से कुछ धनिया अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, या जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहाँ पे वो धनिया आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आप कुछ धनिया को दिवाली से अगले दिन
आप अपने पौधों में डाल दें, यानी कि उसका पौधा लगा दें, धनिया को बो दें अच्छे से आप, और वो धनिया बड़ा हो जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे हम क्या देखते हैं, धनिए की जो खेती होती है या धनिया जब हम उगाते हैं तो उससे हम कई बार ये आइडिया लगाते हैं कि माता लक्ष्मी और धनवंतरी जी, है ना, या धन कुबेर हमसे कितने प्रसन्न हुए हैं और हमारी लाइफ में हमें क्या प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी दे रहे हैं और आगे आने वाला टाइम हमारे यहाँ कैसा बीतने वाला है, ये हम उस धनिये की ग्रोथ से पता लगाते हैं। तो आज धन कुबेर जी हमारी इस रीडिंग में साथ बैठे हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, सबसे पहले मैं आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपका प्रश्न लेना चाहूँगी। सबसे पहले इस रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, उसके बाद हम आपके सितारे देखेंगे कि क्या कहते हैं धनतेरस पर। तो चलिए, आपका जो भी प्रश्न है मैं यस यस या नो में सिर्फ आंसर करूँगी। आप अपने मन में अपना प्रश्न पूछ लीजिए, और फाइनेंशियल ग्रोथ से है तो देख लीजिए, जो भी है आपका प्रश्न। आप मैं चाहती तो हूँ कि आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड ही पूछें, लेकिन अगर आपको कुछ और भी आपके मन में विचार आ रहा है तो 2 मिनट के लिए आप अपने विचारों को थोड़ा सा शांत कीजिए, अपनी मन को थोड़ा सा शांत कीजिए और एनर्जी को पॉजिटिव रख के आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं पूछ लीजिए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने जा रही हूँ। होप आपने प्रेयर करके अच्छे से भगवान धन्वंतरी से अपने बारे में पूछ लिया होगा। देखते हैं कितने लोगों को उनका सही उत्तर मिलता है, कितने लोगों को उनकी सही एनर्जी से आंसर मिलता है। गाइडेंस की एनर्जी है। आप अभी जिस भी काम के बारे में सोच रहे हैं, जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के निर्णय लें। किसी बड़े से सलाह ज़रूर कर लें। एंजल्स भी आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के कंटिन्यू ड्रीम आ रहे हैं तो उस ड्रीम को एक बार कंसीडर ज़रूर करें, डिस्कस ज़रूर करें। अपनी लाइफ में इस चीज़ को ना अनफॉलो ना करें। ये इसको जैसे कई बार होता है ना कि हमें नॉर्मल सपने आ रहे हैं, इसको नॉर्मल सपना समझ के नहीं आपको भूलना है। अगर आपकी लाइफ में ये ड्रीम आ रहा है, कोई सपना आ रहा है, कोई बड़ा आपको गाइड कर रहा है, तो एक बार उसको कंसीडर ज़रूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्रश्न सीधा सीधा यस या नो आंसर नहीं आया है। गाइडेंस की एनर्जी है। किसी से आपको सलाह ज़रूर लेनी पड़ेगी। कोई आपको यहाँ पे अपने सही मार्ग दिखाने में, आपको सही रास्ता दिखाने में कोई आपका सहयोग मुझे यहाँ पे करता नज़र आ रहा है। उनके बिना सहयोग के आप ये काम ना करें, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं धनतेरस के अवसर पर माँ लक्ष्मी और धन कुबेर आप पर कौन सी कृपा बरसा रहे हैं। आपके स्टार्स, आपके सितारे इस बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, दोनों कार्ड खुद आए हैं। पहला 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द हारपेंट, फूल, मैजिशियन। यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले ही कार्ड आया 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। क्या कह रही है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी? आप कुछ टाइम से ना एनर्जी का फ्लो ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को लो फील कर रहे हैं। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था वो कहीं आपको चूकता हुआ नज़र आ रहा था। काफ़ी टाइम से आप देखिए ना, जो भी एनर्जी है, मन है, ये फ्लो कहाँ जा रहा है? ग्राउंड जा रहा है। एक भंवर जाल में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। आपकी भावनाओं पे आपका नियंत्रण नहीं था। या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक जो बैलेंस्ड एनर्जी होती है ना, कंट्रोल की एनर्जी है लाइफ में। सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना, है ना। मिरेकल की उम्मीद आप बहुत ज़्यादा रखते हैं। लोगों पे ट्रस्ट आप बहुत ज़्यादा करते हैं। आप ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ड्रीमी लाइफ में जी रहे हैं। कोई आपको सपना दिखा रहा है और आप उस सपने को हकीकत मान के बैठे हैं।
ज़रूरी नहीं है धन कुबेर और माँ जो लक्ष्मी है ना, अगर आपके जीवन में आना चाहती हैं तो आप ना आज से अपनी एनर्जी को फ्री कर दिए। आपको करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? अ, हमने एक रीडिंग में और बात की है, और वो रीडिंग हो सकता है इसके बाद में आए। अ, आपको ना सिर्फ ईश्वर से विश मांगनी है। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको धन चाहिए, तो आज जब आप पूजा करेंगे, धनतेरस के दिन जब आप पूजा करेंगे, तो आप ये क्लोज नहीं लगाएंगे, है ना, कि मेरा वो काम बनेगा, उससे मेरे पास पैसा आएगा। नहीं, आज से अपनी एनर्जी को, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड है, आप किसी झूठे सपने में जी रहे हैं, आपने कोई ऐसी होप लगा रखी है, कोई ऐसी उम्मीद लगा रखी है जहाँ से आपको लग रहा है कि वहाँ से आपको पैसा आएगा और तब आपका जीवन संभलेगा, आप सीधा एनर्जी को बाउंड कर रहे हैं, आप ईश्वरीय शक्तियों को बाउंड कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी से खेल रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी। अब आप देखिए, ये दोनों एनर्जी आप ही की हैं ना, ये किसी दूसरे इंसान की एनर्जी नहीं है। यहाँ पे आप क्या है, किसी झूठी उम्मीद से और अपना सब कुछ ख़त्म किए जा रहे हैं। देखिए ना, अपने पैरों से आपने ये जो भी आपके पास फाइनेंस था, चीज़ें थी, वक्त था, सबसे बड़ा धन हमारा क्या है? वक्त। सबसे बड़ी चीज़ हमारी लाइफ में क्या है? फाइनेंस से ज़्यादा पैसा हम कमा लेंगे अगर हमने सही समय पे सही टाइम का इस्तेमाल किया, सही चीज़ों का इस्तेमाल किया, सही तरीके से। मैजिशियन का मतलब क्या है? जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए हमने राइट फोकस किया। यहाँ पे आपका फोकस गलत है। आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, स्ट्रगल पूरा कर रहे हैं और इसी वजह से मन परेशान भी है, लेकिन आपकी दिशा सही नहीं है। आप उस नाव में सवार हैं जिसमें छेद पहले से ही है ना। तो यहाँ पे अगर आपको ईश्वर की कृपा चाहिए, डिवाइन की कृपा चाहिए, और सबसे कमाल की बात क्या है कि आपको ये पता है कि इस नाव में छेद है, यहाँ से कामयाबी नहीं मिलने वाली, आप उस छेद को भरने की बजाय वेट एंड वॉच की पॉलिसी में हैं। आप किसी चमत्कार की उम्मीद में हैं। आपको चमत्कार चाहिए तो आपको एनर्जी को बिल्कुल रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको ईश्वर को बाउंड नहीं करना है ना, आपको यूनिवर्स की पावर को बाउंड नहीं करना है। आज आप अगर ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें, कोई भी XYZ अमाउंट, मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए और मेरे पास ये है, मैजिशियन की एनर्जी। आप संघर्ष में आगे हैं, आपकी नॉलेज पूरी है, आपके पास ज्ञान पूरा है, लेकिन आपके भटकाव है और उस भटकाव से आप खुश भी हैं। देखिए हरपेंट की एनर्जी, जो भटकाव है, जो झूठे सपने हैं, ड्रीम है, आप कहीं ना कहीं खुश भी हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऐसा नहीं है आप नहीं पा सकते। आपके अंदर पाने की जज्बा भी है, नॉलेज भी है, आप उस चीज़ को पा भी सकते हैं। डेस्टिनी में है आपकी, लेकिन रास्ता गलत पकड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे रास्ता, आपको राइट चूज़ करना पड़ेगा, आपको परिस्थितियाँ राइट चूज़ करनी पड़ेंगी। नहीं तो ये जो झूठी हंसी है ना, आपका यहाँ पे फूल का मतलब फूल ही है। अगर आप अपनी पावर को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने ज्ञान को नहीं पहचान पा रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है? आपके ज्ञान से आता है। पैसा हमेशा सही कर्मों से आता है। जो गलत कर्मों से पैसा आता है ना, वो गलत में ही चला जाता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे होंगे अपने आसपास। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी का फ्लो आपका नहीं बन पा रहा है, शायद आपको इसलिए भी दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे जो अपनी लाइफ में गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं कि आप अगर लिख के रखना चाहते हैं तो लिख के रख लीजिए। ईमानदारी का पैसा हमेशा फलता है, ईमानदारी से कमाया गया पैसा हमेशा आपको प्रोग्रेस देता है। और अगर आपने किसी का दिल दुखा के गलत तरीके से, गलत कर्मों से पैसा कमाया है, वो एक ना एक दिन आपको गर्त में लेके ही जाता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये कह रही है, अपने मन को स्थिर कीजिए। आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं, बस डिवाइन से जो आपने बाउंड्री खींच दी है ना, आपने जो एक झूठी उम्मीद लगा ली है कि यहाँ से ही मेरे पास ये होगा, उसको ख़त्म कर दीजिए। आप डिवाइन से बस इतना कहिए कि मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये उस रास्ते से है, ये लाइन गलत है, मैंने ये काम किया, यहाँ से मुझे पैसे आ गए, इस चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहुत लंबा टाइम आप मुझे यहाँ पे वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 से 9 साल के बीच का टाइम आप मुझे यहाँ पे वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। वेस्ट
ये कह रही हूँ क्योंकि फूल की एनर्जी स्ट्रेंथ, ताकत, बैलेंसिंग, नॉलेज, क्या चीज़ नहीं है, जजमेंट पावर, सब कुछ तो है आपके पास। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने उस कृपा को, जो ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, जो ब्लेसिंग है कुदरत की, उस ब्लेसिंग को आपने कहीं ना कहीं खुद रोक के रखा है। वो ब्लेसिंग आपने खुद बांध के रखा है किसी झूठे सपने में, किसी झूठी उम्मीद में, किसी झूठी आशा में। शॉर्टकट लाइफ में कुछ नहीं होता है। और आपने अब तक अगर ये नहीं समझा है तो फिर मैं कहूँगी ये फूल का मतलब सच में फूल है, आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। अगर आप आज भी इस एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें कहाँ से आएंगी, आज भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि चीज़ों को सही तरह से बैलेंस कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, जीवन में स्थिरता कैसे लाई जाती है, आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं फाइट कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे इनकमिंग हो रही है। लेकिन जहाँ मैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी में हूँ, वहाँ सिर्फ मैं झूठी हंसी हंस रहा हूँ या झूठी हंसी हंस रही हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भ्रम जाल फैला रहे हैं, तो आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। सही दिशा में काम करने से, मेहनत करने से, अपने ज्ञान का उपयोग करने से ही धन कुबेर और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। हमेशा ज्ञानी व्यक्ति ही, अब कहते हैं लक्ष्मी और सरस्वती का वास नहीं होता, साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति काम ही नहीं करेगा, ये गलत है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको लगता है कि कुछ बहुत गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन समाज में उनका दायरा क्या है, समाज उनकी रिस्पेक्ट कितनी करता है, समाज उनको पूछता कितना है। आज मैं स्पेशली कुबेर महाराज को यहाँ बैठा के आप लोगों से आप लोगों के लिए प्रेयर कर रही हूँ, आपको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पास तो ऐसी शक्तियाँ हैं कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट अप्रोच कीजिए ना। और ये जो मुहूर्त है, इस पे आप अपने दिल की कह दीजिए। आपकी एनर्जी काम करेंगी, आपकी एनर्जी आपको समझेंगी, आपकी एनर्जी का जो फ्लो है वो आप कहेंगे कि ये मिरेकल कैसे हो गया, जबकि वो मिरेकल नहीं होगा, आपकी एनर्जी है। आपने जो यूनिवर्स को बांध रखा था एक नेगेटिव ऑरा में, आपने उसको रिलीज कर दिया। यूनिवर्स को बांधने का मतलब क्या है? आपने बाउंड कर दिया कि मुझे तो यहीं से चाहिए। यूनिवर्स कह रही है मैं कि मैं आपको दे देती हूँ इतने पैसे, मैं आपको धन की सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देती हूँ, मैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सारी ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन हम क्या है, मेरा ये काम होगा तो मुझे पैसे आएंगे, मुझे वो व्यक्ति करेगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, मैं कहाँ से प्रोग्रेस करूँ, मैं कहाँ से चीज़ें करूँ। आज से आप फ्री हो जाइए। आज से बस आप ये सोचना आपको चाहिए क्या, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आपने कोई घर देख रखा है तो उसको टच करके बोलिए। आपने कोई गाड़ी देख रखी है, उसको टच करके बोलिए। ये जो टच टच वाली जो थेरेपी है, जो हीलिंग है, जो एक क्लेम करने का तरीका है, वो हमारी एनर्जी वहाँ तक ट्रांसफ़र करता है। हमारी सोच उस चीज़ में चली जाती है, समझ रहे हैं? हमारी सोच वहाँ तक चली जाती है, हमारी एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपको सिर्फ यूनिवर्स को ये बताना है कि आपको ये चाहिए। यूनिवर्स को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, आपके पास चीज़ें कहाँ आएंगी। हाँ, जितने भी झूठे लोग आपके झूठे सपने आपको दिखा रहे हैं, ये मेरी कंडीशन है, ये डिवाइन की कंडीशन है, ये टैरो की कंडीशन है। आप हिम्मत करके उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। अगर आपने दुख सहने की शक्ति है तो फिर डिवाइन आपका कुछ नहीं कर सकती। बार बार आपको गाइडेंस दिया जाता है, बार बार आपको बताया जाता है नेगेटिविटी से निकलिए, नेगेटिविटी से निकलिए। फिर घूम फिर के आप वहीं नेगेटिविटी में आ जाते हैं। फिर नहीं नहीं मेरा तो यही होगा तभी। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आपका ये होगा तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी? एक और मैं यहाँ पे आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ। धनतेरस में सही अर्थ धन को 13 गुना करना। धनिया ले लिया, चांदी ले ली। चांदी क्या है? शुक्र है। समझ रहे हैं? चांदी क्या है? शुक्र है। आपका शुक्र मजबूत होगा तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी। आपका शुक्र मजबूत होगा तो आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी। आपका शुक्र मजबूत होगा तो आपके सारे काम
है ना, बनने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, अपनी आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखना है। ये रेमेडी लगा लीजिए या ये आपका पैसा कमाने का तरीका लगा लीजिए, आपको जो ये समझना है, लेकिन आपको ये कंटिन्यू करना है। अगर एक आप चांदी का ग्लास खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं खरीद सकते हैं तो नॉर्मल एक स्टील का ग्लास ले लीजिए, चांदी का कोई छल्ला ले लीजिए, चांदी का कोई टुकड़ा ले लीजिए, इतना आप ला सकते हैं। जब भी आप पानी पिएं, थोड़ी देर पहले उस चांदी के छल्ले को या उस टुकड़े को आप पानी में डाल के रख दें। आपका मन भी हील होगा, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस भी दूर होंगे, आपका शुक्र मजबूत होगा, क्योंकि चांदी के कुछ ना कुछ कण आपके अंदर जाएंगे और चांदी हमें अंदर से स्ट्रांग बनाएगी, हमारे ऑरा को पॉजिटिव करेगी, है ना। आपके जीवन को परिवर्तित करने में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी लाइफ में हमारा शुक्र अच्छा नहीं है, शुक्र पॉजिटिव नहीं है, तो हम कुछ भी कर लें। और एक चीज़ मैं बता दूं अपने व्यूवर्स को, जो ये सोचते हैं ना कि एक बार कर लिया और इंस्टेंट चीज़ें हो जाएंगी और इंस्टेंट चीज़ें मैं कर लूँ और इंस्टेंट मेरी लाइफ में चीज़ें हो जाएं और सब कुछ सुधर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर एक लंबी प्रक्रिया, आपको अगर अपनी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस चाहिए, तो आपको बैलेंस वे में ही चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको बैलेंस वे में ही लाइफ में ये ट्रीटमेंट लाना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू ये रेमेडी लानी पड़ेगी अगर आप जीवन भर अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये रेमेडी आप धनतेरस के दिन से शुरू करें, आपकी लाइफ में 100% बरकत आएगी, धन दौलत आएगी, शुक्र लग्जरी आपकी बढ़ाएगा, है ना। आपके अंदर आपके रिश्ते स्ट्रांग होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आप के साथ हो जाएंगी। दूसरा, हम ये भी कर सकते हैं कि हम कपूर जला के पूजा करनी शुरू करें। अपनी डेली की पूजा में हम कपूर ज़रूर जलाएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप यहाँ पे ना अपने जीवन में खुद ही कहीं ना कहीं बाधा बने हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस इंसान पे भरोसा करके बैठ गए हैं, कौन सी एनर्जी पे भरोसा करके बैठ गए हैं। आपको खुद पे भरोसा करना है। आपके सामने बाधाएं आ रही होंगी, है ना, लेकिन आप फिर भी उस बाधाओं से निकल सकते हैं, उन चीज़ों से निकल सकते हैं अगर आप आज से ये ठान लें। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कितने भी गिरे, कितनी बार लाइफ में प्रॉब्लम आए, कितनी बार लाइफ में नेगेटिविटी हो, लेकिन आज से आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अपनी शक्ति को पहचानिए। कितनी बार गिरना पड़े, कितनी बार उठना पड़े, कितनी बार देखिए, जो इंसान संघर्ष करता है ना, कुछ बढ़े ना बढ़े, कुछ पॉजिटिव हो ना हो, उसका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग होता है। और जिनका एक्सपीरियंस स्ट्रांग होता है ना, उनकी हार कभी भी नहीं होती। अपने अंदर के डर को निकालिए। यहाँ पे जो पैसा है ना, वो आप मैनिफेस्ट पॉजिटिव करिए, आप मैनिफेस्ट सही ढंग से कीजिए। आपके जीवन में जो पैसा है, जो फाइनेंस है, वो सीरियसली आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें अपने आप पे यकीन नहीं होता है, अपनी मैनिफेस्टेशन पे यकीन नहीं होता है। हम ट्रस्ट नहीं करते हैं कि हम भी ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लाइफ में सीखा ही एक है, दूसरों के हाथ पकड़ के चलना, है ना, दूसरों पे डिपेंडेंट होके चलना, दूसरों की तरफ देखना। आज से ये जो दिन है ना, जब आप इस रीडिंग को सुनने के बाद जब ये दिन आएगा, आज से ये मान लीजिए कि मेरे पास धन है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो मेरे पास है। मिरेकल दे आप देखिएगा, आप मिरेकल देखिएगा कि क्या आपकी लाइफ में चीज़ें घटती जाएंगी, क्या आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती जाएगी। आपकी लाइफ की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। अब आप इसको ब्लेसिंग कह लीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, धन कुबेर का आशीर्वाद कह लीजिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कह लीजिए, ब्रह्मांड की शक्तियाँ कह लीजिए। शक्तियों को हम बांध रहे हैं। ठीक है, तो आज से इन शक्तियों को रिलीज कर लीजिए और धन कुबेर का आशीर्वाद अपनी लाइफ में ले लीजिए। अपनी पूजा में कपूर ज़रूर शामिल कीजिए, लौंग ज़रूर शामिल कीजिए, है ना। 2 चीज़ें ज़रूर आपको शामिल करनी है, क्योंकि आज सिर्फ हम
फाइनेंस की बातें करेंगे। आज सिर्फ हम माता लक्ष्मी से, आज हम कोई नेगेटिव बात नहीं करने जा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आने वाले हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ खुलने वाली है। आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन कौन से जिस बाउल को आप सीधा करेंगे, है ना, कप्स रखे हैं ना, जिस कप को आपको सीधा करेंगे वहीं से आपको पैसा कहाँ से आता है। पैसा कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आप कहीं गए और वहाँ पे दबा हुआ और वो खजाना निकाल रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है। पैसा अगर आना है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है। आपके लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपका हाथ पकड़ के आपको ग्रो कराते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके विचार पॉजिटिव होते हैं, है ना। जिनके विचार ही, कई बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिनके विचारों से, जिनके आइडियाज़ से ही हम लाइफ में ग्रो कर जाते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे ऐसे कुछ ऑप्शंस आपके पास आ जाएं, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएं जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आए, जो आपको कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हों, है ना। स्नेक भी क्या है, लॉन्ग लाइफ का प्रतीक है। आप जीवन में आपकी जो एनर्जी है, बस आपको सोच समझ के उसको चूज़ करना है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती दिखाई दे रही हैं, माता रानी आप पे कृपा बरसाती दिखाई दे रही है, क्योंकि हम क्या हैं, समुद्र में खड़े हैं और कप्स की एनर्जी है। वाटर भी हमारे इमोशंस के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस को इंडिकेट करता है ना, हमारे धन को आकर्षित करता है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर हमारी प्रॉब्लम है, या फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपने कई बार सुना होगा वास्तु की, अगर आपने वीडियो देखी है या वास्तु से रिलेटेड चीज़ें देखी हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि नल नहीं टपकना चाहिए, है ना, नल लीक नहीं होना चाहिए, पानी का बहाव अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। अगर पानी का बहाव हमारे घर में है तो कहीं ना कहीं हमारे धन का फ्लो, कैश फ्लो हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करेगा। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि पानी जो है वो कहीं ना कहीं धन का प्रतीक है, फाइनेंस का प्रतीक है। अब देखिए समुद्र में खड़े हैं और ऑप्शन ही ऑप्शन है। अब ऑप्शन चूज़ तो आपको करने हैं ना, डिपेंडेंसी बिल्कुल छोड़ देनी है यहाँ पे, बिल्कुल डिपेंडेंसी छोड़ देनी है। और जितनी भी ये अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, 7 ऑफ कप्स है ना, आप ये मत सोचिए कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसी के पीछे चल दूँ। एक्सप्लोर करना शुरू करिए चीज़ों को। प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, पैसा चाहिए ना, तो एक्सप्लोर करना, टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। यहाँ पे बहुत दाहरपिंड की एनर्जी, बहुत हंसी मजाक हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बहुत लोगों ने गुमराह कर लिया, बहुत लोगों की एनर्जी लाइफ में ऐसी हो गई जिन पे आप डिपेंडेंट थे, है ना। बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी हो गई कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाए। लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया, लोग और आप वो बेवकूफ़ बनते गए। तो आपको ये वाली एनर्जी नहीं लानी है। आप कि फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे ग्रो होती नज़र आ रही है, मुझे चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। बस आपको सही अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे कैश करनी है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए, डिवाइन चाहती है कि आप मेहनत से पैसा कमाएं और आप उस पैसे को अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करें, अच्छे से भरपूर उस जीवन को जिएं। तो क्यों आपको चीज़ों को नहीं देखना है, पॉजिटिविटी क्यों नहीं रखनी है अपनी लाइफ में, है ना। तो आप आज से मेहनत आप अभी भी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन किसी तरह का आप वेट ज़रूर कर रहे हैं। और जो ये वेट कर रहे हैं ना, ये आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, ये आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है। इस इंतज़ार को छोड़ दीजिए आप, है ना। ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं आपके सामने, इनको पकड़ना शुरू कीजिए, इनको कैश करना शुरू कीजिए। हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी है, मैंने कहा ना, डिवाइन से आपका कनेक्शन बनता नज़र आ रहा है। और यहाँ पे सडनली आपके पास, है ना, सडनली कुछ ऐसा मुझे मिरेकल होता नज़र आ रहा है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब आप देख रहे हैं ना, पेंटिकल्स आपके पीछे भाग रहे हैं। आप सिर्फ कदम आगे बढ़ाते जाइए, आप सिर्फ राइट ट्रैक पर, राइट पाथ पर बढ़ते जाइए। आपको कहीं ना कहीं, मतलब मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने सही रास्ता चूज़ कर लिया ना,
आप 100% अपने जीवन में फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि राइट पाथ क्या है। सबसे पहला राइट पाथ तो ये है, झूठे सपने देखना बंद कर दीजिए। दूसरा राइट पाथ ये है, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे अलग हटकर और आपके पास क्या ऑप्शन है। हर इंसान में ना कोई क्वालिटी होती है। हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती है हर इंसान के पास, जिससे वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पता चला वहाँ पे भंडार है अपॉर्चुनिटीज़ का। सही लोगों से मिलना शुरू कीजिए। जो लोग आप में कमियां निकालते हैं ना, कई बार वो लोग उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं जो आपको बटरिंग कर रहे हैं। तो जो लोग बटरिंग कर रहे हैं उनको निकाल दीजिए। जो लोग सपने दिखा रहे हैं झूठे, झूठा इंसान तो आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। बस आगे बढ़ते जाइए पॉजिटिविटी से। हमेशा आप अपने आप को नेगेटिविटी से रिलीज़ करिए। हमेशा आप अपने आप को मैं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि आप देखिए, मैं ये दोनों एनर्जी मैं आपकी लाइफ से निकालना चाह रही हूँ। आप वो शक्ति हैं, आप चाहे तो कुछ भी पा सकते हैं। आप चाहे तो अपनी लाइफ में कुछ भी कैश कर सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है ना। वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी ख़त्म कर दीजिए बिल्कुल। धन बरस रहा है, अपॉर्चुनिटी की भरमार है, खजाना है आपके पास, है ना। वो खजाना मिरेकल जो नहीं है वो आप पैदा करने की हिम्मत रखते हैं। मैजिशियन जो नहीं है वो आप कर सकते हैं। आप वो व्यक्तित्व हैं जो कहते हैं ना कि रेगिस्तान में पानी ला सकता है। बस आपकी डायरेक्शन गलत हो रही थी। इस डायरेक्शन को आपको चेंज करना है। मैं ओशो के कार्ड से एक बार और आपकी एनर्जी चेंज करूँगी, सॉरी एनर्जी चेक करूँगी, नॉट चेंज। क्या हो रहा है आपके साथ। अवेयरनेस से बिल्कुल वही गाइडेंस है कि आप ना मन के भाव देखिए। अबंडेंस की एनर्जी है, सिर्फ आप अवेयर हो जाइए सिचुएशन से, है ना। को जो व्यक्ति आपको नहीं 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 बिल्कुल भी, जो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, जो व्यक्ति आपको भ्रम में रख रहा है, उस व्यक्ति को निकाल दीजिए। अबंडेंस की एनर्जी आपका वेट कर रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपका वेट कर रही है। स्पिरिचुअली कनेक्टेड तो आप पहले से ही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आपकी एनर्जी वेट कर रही है। आपको सही अपॉर्चुनिटी, 7 ऑफ कप्स, जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, सिर्फ आपको उनको अच्छे से अपनी लाइफ में समझ लेना है। ये ऑप्शन अपनी लाइफ में आपको लेके आने ही आने हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, राइट ट्रैक चूज कर लीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अबेंडेंस की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में निश्चित है। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है, लेकिन एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, प्रयास आपको करने पड़ेंगे। सही गलत की पहचान आपको होनी चाहिए। और अब आप इतने इतने धोखे खा लिए हैं जीवन में, तो सही गलत की पहचान तो वैसे ही हो गई होगी। सही गलत तो आप वैसे ही चूज़ करने में एक्सपर्ट होंगे। होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आप इन रास्ते पर चलकर यूनिवर्स की एनर्जी को नहीं बांधेंगे। आपने आज से सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है कि आपको ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ आपके पास है। बस कहाँ से आएगी ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम मेहनत करना है। आपका काम अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में लेके आना है, उन अपॉर्चुनिटी पे वर्क करना है, अपना 100% हार्ड वर्क देना है। बाकी रेस्ट यूनिवर्स पे छोड़ देना है। उलझना बंद कर दीजिए, एनर्जीज़ को उलझाना बंद कर दीजिए। आप उलझते भी हैं, एनर्जीज़ को उलझाते भी हैं, और बाद में ये समझ भी आता है। आप एक चीज़ बताइए, आप खाना खाते हैं तो बहुत सोच समझ के खाते हैं ना, है ना। तो जब ये विचार आते हैं तो नेगेटिव विचार क्यों ले लेते हैं। आपको पता है ना कि ऐसा खाना खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। सेम, खाना खाने से आप उतना बीमार नहीं होंगे जितना आप नेगेटिव विचारों से अपने आप को परेशान कर लेंगे। आपको अपने विचारों में पॉजिटिविटी लानी है, और सिर्फ इतनी पॉजिटिविटी लानी है कि आप जो कर रहे हैं वो 100% सही है। आपको जो चाहिए वो 100% सही है। यूनिवर्स की जिम्मेदारी आप मत उठाइए कि यूनिवर्स कहाँ से देगी। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, इतनी शक्तियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो आपको देंगी।
100% देंगी। अबंडेंस की एनर्जी को क्लेम कीजिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी लाइफ में बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, झूठा इंसान आपकी लाइफ से निकल जाए, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल जाए, आपको धन कुबेर माता लक्ष्मी आपके भंडार भरें, आपके रिश्ते पॉजिटिव रहें, आप हमेशा खुश रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ आज की वीडियो को विराम देती हूँ। और थैंक यू सो मच जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू सो मच जो लोग अपने इतने सारे टाइम निकाल के इतने सारे कमेंट्स करते हैं। कोशिश होती है हमेशा कि वीडियो का टॉपिक आपके ऊपर, आपके दिए गए टॉपिक पे बनाया जाए। तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें।